नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब ही करते हैं, तो यहां पर जो आप अर्निंग करते हैं, आप उस अर्निंग से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो स्टेबल इनकम है वो तो आती ही रहेगी, और अगर आपने उस इनकम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आप उस इनकम पर मिलने वाले जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, उससे आप हाथ धो बैठेंगे। ये इतना अच्छा अमाउंट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो अर्निंग है, जिसको आपने बैंक अकाउंट में रख रखा है, किसी यार दोस्त को उधार दे रखा है, या किसी रिलेशन में आपने उस पैसे को दे रखा है, आप उससे कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे साधन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, आपके बैंक की तरफ से, और काफ़ी चीज़ें और भी ऑप्शन हैं। यहां पर मैं ये सारे ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, और किस ऑप्शन में यानी किस प्रोडक्ट में आपको कितने परसेंट का जो एनुअल रिटर्न है, साल का रिटर्न है, कितने परसेंट का गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स है वो मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम नौकरी तो करते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ नहीं करते, और वो जो इनकम आती है, चाहे छोटी इनकम हो चाहे बड़ी इनकम हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सेविंग करके भी हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बचा सकते हैं। इस जो सेविंग है, सेविंग बहुत तरीके की है, और किस सेविंग पे आपको कितना मिलता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम से, जो आपके बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन होती है, और यहां पर आपका पैसा सेफ रहता है। तो स्टार्ट करेंगे आपके बैंक अकाउंट से। अगर आपका सैलरी अकाउंट है या आपका रेगुलर अकाउंट है यानी सेविंग अकाउंट, तो आपको, अगर आपने जो आपकी सैलरी है या जो भी पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, चाहे वो रेगुलर अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, सभी में जो आपके पैसे वैसे ही पड़े रहते हैं, जिसको आपने फिक्स नहीं किया हुआ है, उस पैसे पर, यानी मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो 1 साल तक अगर वो अकाउंट में पड़े रहते हैं तो 1 साल में उन पर बैंक कुछ ब्याज देता है, यानी आपके पैसे पर ब्याज देता है, यानी आपका 1 लाख थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। ये ब्याज कितना होता है? तो जो सिंपल पैसा पड़ा होता है, ये ब्याज होता है आपको 3.5% के करीब करीब आपको अपने उस अमाउंट पर मिल जाता है। यानी अगर 1 लाख रुपए आपका पड़ा हुआ है और आपने उसे फिक्स नहीं कराया तो आपको 3.5% मिल जाता है। अलग अलग बैंकों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज कैलकुलेशन है वो 3.5% की है। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है वैसे ही, और 1 साल हो चुके हैं, तो बैंक उस पर 3,500 रुपए आपके अकाउंट में साल में डिपॉजिट करा देगी। अब आपका जो पैसा है 1,03,500 रुपए और हो गया, यानी 1,03,500 रुपए हो गया। तो ये आपने अपने जो पड़े हुए पैसे हैं उससे कमाया। अब इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, यानी आपका 1 लाख जो अकाउंट्स में पड़ा हुआ है उसको आपको बैंक से कह के फिक्स कराना होगा। फिक्स कराने में आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक और ज्यादा देती है। क्यों देती है? क्योंकि पहले जो आपका पैसा पड़ा हुआ था
तो बैंक को यह विश्वास है कि आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कभी भी ले सकते हैं। तो बैंक उस पैसों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज उसने इस्तेमाल कर लिया और आज शाम को ही आपने निकालने लगे तो बैंक को देना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे अमाउंट पे कम ब्याज रहती है। लेकिन जो आपने फिक्स कराया तो बैंक को यह श्योरिटी हो गई कि आपने 6 महीने, 1 साल, क्योंकि फिक्स आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल आसानी से करा सकते हैं। तो अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स कराया तो बैंक को यह गारंटी हो गई कि 1 साल से पहले आपको यह पैसा नहीं चाहिए। अब बैंक क्या करता है कि आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो अपने तरह तरह के प्रोडक्ट्स में लगा देता है, यानी आपके जो पैसे हैं उसको किसी को लोन दे दिया, किसी बड़ी कंपनी को लोन दे दिया, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है उसको लोन दे दिया, और उससे बैंक पैसे कमाता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा जो बैंक आपको स्टार्टिंग में ही बता देता है। तो किसी भी बैंक में जनरली जो फिक्स डिपॉजिट होता है, इस समय का जो रेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 5.8% है, यानी 6% से भी कम है। पहले ये 6 से 7% होता था, लेकिन कोरोना के टाइम में ये इस टाइम पे और भी कम हो गया है। अब यहां पर 5.8% है, वो है अगर आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए जमा कराते हैं तो आपको 5.8% मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 4.25%, 4.5% मिलेगा। इसमें भी जो डेज हैं 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, इस पे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ती रहेगी। अगर आपने अपने 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए फिक्स कराया तो आपको 4.5% मिलेगा, यानी 1 साल बाद आपका जो 1 लाख रुपए होगा वो 1,04,500 रुपए हो जाएगा। अगर आपने उसी 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए फिक्स कराया तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा 5 साल, मतलब जो उस पर पहले साल से इंटरेस्ट लिखना स्टार्ट होगा वो 5.8% होगा, यानी यहां पर परसेंटेज भी बढ़ गई और फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी पहली साल में आपके 1 लाख रुपए 1,05,800 रुपए हो गए। अब जब दूसरी साल आएगी तो 1,05,800 रुपए के ऊपर बैंक 5.8% का आपको ब्याज देगा। तो इस तरह से ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और आपके जो रखे हुए पैसे हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और फिक्स डिपॉजिट को भी आप कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, 1 से 2% होती है पेनल्टी। कभी भी आप तोड़ सकते हैं, 2 दिन में ही आप इस पैसे को अपने अकाउंट में वापस मंगा सकते हैं। इसके अलावा होता है रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके सैलरी वाले हैं और आपके पास 1 लाख रुपए तुरंत नहीं पड़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर महीने 2,000, 500 रुपए, 2,000, 10,000, 3,000 रुपए हर महीने एक पॉलिसी बना सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट्स में जमा करते रहिए। वो होता है रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट, उसमें जमा करना ही करना है आपको, वरना पेनल्टी लगेगी। तो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट भी कुछ दिनों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, मतलब इसमें भी एक टाइम रेंज होता है, उतने दिनों तक आपको जमा करना पड़ेगा। आप इसको जब चाहे बंद करवा सकते हैं, तो वहां पर आपको पेनल्टी देनी होगी, और अगर आपने पूरा चला लिया तो आपको यहां पर जो ब्याज मिलता है 5.3% आपको ब्याज मिलता है। इसके अलावा होता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, फादर मदर के नाम से फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको ब्याज 1 से 2% ज्यादा मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट में जो सीनियर पर्सन होते हैं उनके नाम से अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको यहां पर 6.5% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं, जो डाकघर के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। तो यहां पर जो उस पे मान लो 1 लाख रुपए का आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की सर्टिफिकेट निकालती है कि पब्लिक से वो पैसा लेगी और पब्लिक को सर्टिफिकेट दे देगी। जब वो सर्टिफिकेट जमा कराएगी पब्लिक तो उसको गवर्नमेंट वापस पैसे दे देगी और उस पर ब्याज भी देगी। तो यहां पर जो ब्याज मिलती है 5.9% है। इसके अलावा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। एक तो वो होता है जो आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, उस पर ब्याज होती है। एक आप अलग से भी अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं और वहां पर थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं। तो यहां पर जो ब्याज मिलता है 6.4% का मिलता है। इसके बाद होता है किसान विकास पत्र। जिनके पास खेती की जमीन होती है वो अपनी उसके एक कागज होते हैं, किसान बही होती है, उसके ऊपर भी वो चाहे तो अकाउंट्स खुलवा सकते हैं ग्रामीण बैंक में और वहां पर पैसे जमा करा सकते हैं। तो वहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.2% का मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम वाली योजना चलाई थी। ये भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। यहां पर आपको जो इस समय जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.9% है। आपके घर में कोई लड़की है, आप उसके नाम से ये खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई छोटी छोटी सेविंग स्कीम्स जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और आपका पैसा जो है, आपका जो 1 लाख रुपए वो बिल्कुल सेफ है। यानी आपको इतना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना ही है, आपका पैसा भी सेफ है, आपको पैसे भी 100% गारंटी के साथ वापस होने हैं। तो ये हो गया, यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है। इसके अलावा होता है बिग सेविंग स्कीम्स। यहां पर रिस्क भी है और साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो पहले वाले से 2 गुना 3 गुना भी रहता है। अब यहां पर एक चीज मैंने यहां पर डाल दिया है LIC, जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। ये मैंने यहां पर पीछे जगह नहीं थी तो मैंने यहां डाल दिया था। LIC स्कीम्स आप लेते हैं तो वहां पर जो रिटर्न होता है एक तरह से 16 साल 20 साल में देखा जाए कैलकुलेशन करके तो 6% का आपको रिटर्न, यानी आपको जो ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, वो 6 से 7% का होता है। इसके अलावा जो 3 चीजें, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, यहां पर आपको बहुत ज्यादा कई गुना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां पर आपके पैसे को पूरा डूब जाने की भी आशंका होती है। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी वाला है, प्रॉपर्टी वाले में पैसे डूबने की आशंका बहुत कम होती है। लेकिन यह होता है कि आपके जो पैसे हैं वो कुछ दिनों के लिए होल्ड हो जाएं, कुछ दिनों के लिए वो प्रॉपर्टी ना बिके, उसके रेट ना बढ़े, तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करें, अनऑथराइज प्रॉपर्टी, ऑथराइज प्रॉपर्टी, तो सभी में जो एक मतलब रेट ऑफ रिटर्न है यानी इंटरेस्ट है वो एवरेज जो है 10% का है। यानी आपने 1 लाख की कहीं प्रॉपर्टी ली तो आपको हर साल वहां पर 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी 1 साल में वो प्रॉपर्टी 1,10,000 रुपए, 12,000 रुपए की बिक जाएगी, तो आपको 10% का रिटर्न मिला। ये थोड़ा सा रिस्की है लेकिन यहां पर पैसा काफी ज्यादा लगता है। छोटा छोटा अमाउंट नहीं लगा सकते, आपको पैसा ठोक के लगाना होगा और यहां पर आपका पैसा होल्ड भी हो जाता है। यानी आप जब चाहेंगे, अगर आपने जब चाहा जब रेट अच्छा रहेगा तब बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट है, और जब यहां पर इंतजार करना पड़ेगा आपको। अगर आपने जल्दीबाजी में बेचा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 10% का रिटर्न तो यहां पर रहता ही है। इसके अलावा जो 2 और प्रोडक्ट हैं वहां पर आप छोटा छोटा पैसा लगा सकते हैं, 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रिस्क बहुत है। रिस्क के साथ आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न है, वो भी काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के मुकाबले रिस्क कम है, लेकिन यहां पर गारंटी आपके पैसे की बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो आपने 1 लाख रुपए लगाया है, म्यूचुअल फंड आपको गारंटी देता है कि आपका 1 लाख रुपए वो वापस करेगा अगर डूब जाता है तो। लेकिन म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसके लिए जिसको शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहां पर जो मिनिमम रिटर्न आता है वो 13% से लेके 22% तक होता है। मतलब मैक्सिमम 22-23% तक होता है जो अभी तक देखा गया है। म्यूचुअल फंड में जितना लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसका जो रिजल्ट देखा गया है 12 से 13% मिनिमम
इसका रिटर्न होता है। जैसे एफडी कराते हैं तो आपको 6% मिल रहा है, तो यहां पर सीधा 12 से 13% होता है। यानी आपने 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट किया तो 1 साल में आपको 1,13,000 रुपए कम से कम हो जाएगा। और मैक्सिमम 22% होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 1,22,000 भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर रिस्क रहता है, यहां पर आपकी 1 लाख की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहां पर जो इन्वेस्ट करता है वो बहुत ही नॉलेज वाला लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेज रखनी पड़ती है, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट के और भी ज्यादा ऑप्शन है वो जगह जगह उनको और भी ज्यादा वो फंड बचा के रखते हैं, ताकि यहां पर वो लोग डूब जाएं और जगह उनके पास प्रॉपर्टी हो, उनके फिक्स डिपॉजिट हो, उनके पास और भी जगह चीजें हो, ताकि यहां पर अगर 0 भी हो जाता है तो उनका जो गुजारा है वो दूसरी जगह से चल जाए। लेकिन यहां पर आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट ऑप्शन जो है शेयर मार्केट का है। यहां पर जो मिनिमम रिटर्न देखा गया है आज तक का, जो इसका रिकॉर्ड है पर ईयर का 11 से 12% का ये रिटर्न देता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको 11 से 12,000 रुपए इनकम हो जाती है साल में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहां पर ये है, ये देखा गया है नॉर्मली। इसके अलावा यहां पर 30, 50%, 500% भी हो सकता है। कई लोगों ने ऐसे ऐसे शेयर खरीदे हैं कि 1 लाख रुपए के शेयर, आज उनका जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आप सोच लीजिए कितने गुना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहां पर बर्बाद भी हो गए, अपना पैसा लगाया, वो पैसा भी पूरा डूब गया। शेयर मार्केट में वही इन्वेस्ट कर सकता है जिसको इसकी बहुत डीप नॉलेज हो और हमेशा वो अप टू डेट रहे। तो ये सारे ऑप्शन थे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपके पास इनकम आ रही है तो उस इनकम को यार दोस्तों को देने से अच्छा आप इन चीजों में जो भी आपके सुटेबल लगता है, जितना रिस्क लेना चाहते हैं उतना इन्वेस्टमेंट, उतना आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी नॉलेज, अपने रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब यहां पर मैंने सारी चीजें बता दी, एक ऐसी चीजें भी बता दी जिसमें आपने अगर जितना पैसा डाला उतना पैसा आपको कभी भी मिल सकता है, वो गारंटेड ऐसा होता है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, और एकदम रिस्क की चीज भी बता दी। तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये है कि मैक्सिमम रिस्क की चीज में आपको मैक्सिमम रिटर्न भी मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपको किस तरह के शेयर में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कब निकालना है, कब दूसरा खरीदना है, कब आपको हट जाना है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के साथ है। लेकिन जिस चीज में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है वहां पर आपको जो रिटर्न है वो भी थोड़ा कम होता जाता है। तो यहां पर आप अपने रखे हुए, मतलब बैंक में वैसे ही रखे हुए पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो बैंक में 8 आपका 1 लाख रुपए वैसे ही रखा हुआ है तो आपको ज्यादा ज्यादा 3,500 रुपए उससे इनकम हो जाएगी अगर 1 साल तक रखा हुआ है। लेकिन अगर फिक्स है तो आपको 6% हो जाएगी। अगर आप उससे थोड़ा सा रिस्क करेंगे तो आपको 10%, 11%, 9%, जैसा प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, जैसा आप रिस्क लेंगे, जैसी आपकी नॉलेज होगी तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना भी रिस्की मटेरियल है, जितना भी रिस्की अगर प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं तो उस पैसे को आप 0 मान के चलिए, और आपके पास इतना और भी फंड होना चाहिए कहीं इधर उधर, फिक्स में भी आपको होना चाहिए, आपके पास LIC पॉलिसी भी होनी चाहिए, और भी चीजें होनी चाहिए, ताकि जो ज्यादा रिस्क की चीज है अगर वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी आपके पास सरवाइव करने के लिए काफी फंड हो। तो ये सारी चीजें, जितनी नॉलेज है, जितनी ज्यादा नॉलेज होती है आदमी उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इन चीजों में घुस सकता है और काफी अच्छा अर्निंग कर सकता है अपनी नौकरी के साथ, और अपने रखे हुए पैसों को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए, और आपका जो भी कमेंट है इस वीडियो को लेके कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।